कमरे में बंद करके उसको धमकाकर और चाकू की नोक पर बच्चे के ऊपर रखकर और वो लेके चला गया है। उस जब वक़्त घटना कोरियर भी कोई देने आया था, जो पार्सल देने आया था, वो भी इस जो आरोपी है, उसने इसको ₹150 दिए थे। बच्चे के गर्दन पर उन्होंने चाकू रखा, डराया, धमकाया और फिर बाद में जाते टाइम पे उन्होंने 15 लाख रुपए भी उसने देने के लिए बोला, यदि नहीं दिए तो जान से मार दूँगी। पुलिस के पास जैसे ही इत्तला आई तो हमारे जो पुलिस टीम है, उसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी थे, एसएचओ भिवाड़ी सचिन, सीओ भिवाड़ी, कैलाश जी, ये सभी लोग रश कर गए, वहाँ पे गए, हम भी गए थे, एसपी साहब भी पधारे थे। मौका मुआयना किया, गेटेड सोसाइटी है आशियाना तरंग और उसमें गेट वालों को चकमा देकर और वो अंदर जाने में प्रवेश करने में सफल रहा। वापसी में भी वो सफल रहा, उसने वेट किया इनका, जो कर्मचारी था, जो जिसके यहाँ घटना हुई थी। जाने के बाद फिर वापस पुलिस टीम ने हमारे सभी जो कैमरे हैं, करीब 600 कैमरे के आसपास हमारे 550-600 के आसपास कैमरों का सर्च किया। उसमें देखा, पीछा किया, मुँह बाँध रखा था इसने और छतरी साथ लेके गया था, धूप का टाइम था। बैक ट्रैक करने के बाद 1-2 जगह हमारे को इसका सुराग लगा, चेहरा, फिर उसका तकनीकी विश्लेषण किया, सीडीआर एनालिसिस भी हमारे द्वारा किया गया। करीब 5-6 स्टेट्स के जो अपराधी हमें संदिग्ध मिले इसमें तकनीकी विश्लेषण से, जिनमें हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के करीब 40-50 संदिग्ध थे। उनमें से हमने फिर इसको डिटेक्ट करके और आरोपी को गिरफ्तार किया है, बापर्दा गिरफ्तार किया है और जो अभी तक के अनुसंधान से जो सामने आया है, वो ये है कि जो परिवादी है, परिवादी के जो बैंक वो कंपनी है, उसमें पूर्व में इसने काम किया था और इनके आपस में कोई छोटे-मोटे इश्यू को लेके बातचीत हुई थी पहले। तो वो फाइनेंशियल लॉस पहुँचाने की नीयत से और इन्होंने परिचित होने के कारण इन्होंने ये वारदात की है इस आरोपी ने और इसको अ, काफ़ी मेहनत के बाद हमारी टीम ने अभी गिरफ्तार किया है, अनुसंधान चल रहा है, आरोपी पीसी रिमांड पर है, आगे की कार्रवाई पीड़ित और जारी आरोपी सर इसके अंदर जो बताए जा रहे हैं, इनके क्या रिलेशन कैसे क्या फैमिलियर रिलेशन थे, घर आना-जाना इनका था? घर आना-जाना था, जब पीड़ित की जो पत्नी थी जिनके साथ ये वारदात हुई, वो जब घर पर नहीं रहती थी, तो उनका आरोपी का और जो पीड़िता है, उसके पति का आना-जाना था। पहचान थी, कंपनी में एक साथ ही काम करते थे, किसी बात को लेके अनबन हुई, अनबन के कारण ही फिर इसने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया। सर इसने पूरी प्रोफेशनल तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया, छतरी लेके, मास्क लगा के और काफ़ी देर तक फ्लैटिंग करके प्रोफेशनल टाइप का या फर्स्ट टाइम इसने ऐसे किया था? हाँ, ये बात सही है। काफ़ी प्रोफ़ेशनल तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने उतनी ही मेहनत से इसमें सफलता प्राप्त करते हुए, मैं हमारी पुलिस टीम को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही तत्परता से 3 दिन में इस वारदात का खुलासा किया और पूरी तकनीकी विश्लेषण और इस टाइम से क्या सामने है? किस वजह से इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया कि बच्चों अभी प्रथम दृष्टया जो इनके आपस में जो कंपनी में छोटी-मोटी जो इनके आपस में बातचीत हुई और कहा-सुनी हुई, उसी को लेके है। अभी डिटेल इंटरोगेशन और अभी किया जाएगा। अभी तक माल कितना बरामद हो चुका अभी चल रहा है, अभी तो पीसी रिमांड पे आए हैं। कल इनको गिरफ्तार किया था इसको और बापर्दा। अब पीसी रिमांड के बाद जो भी आएगा उसके बाद बता है? पाएँगे। सर जैसा कि अभी आपने बताया था इन दोनों में अनबन चल रही थी, तो इस टाइम इसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसको कैसे पता लगा कि इस टाइम वो घर पे उसकी केवल उसकी मैडम है वो नहीं है, तो इसके बारे में विकास से प्लान ये बात बिल्कुल सही है कि वो इस बात पे लगातार सतत निगरानी रख रहा था और रेकी की उन्होंने। रेकी करने के बाद ही इस चीज़ का पता चला कि अब नहीं है वो। जैसे ही वो गेट में घटना करने के लिए आया, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन से अभी तक जो सामने आया है, वो ये है कि अ, उसने उसके जाने का वेट किया है, कंपनी में काम करने के लिए जाने का वेट किया है। 9 बज के 4 मिनट पे उसकी एंट्री हो गई थी, लेकिन जो परिवादी है,
वो 9:10 या 15 मिनट के आसपास सोसाइटी से निकला है गेट से, उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। भाई ट्रांसपोर्ट सर ये चेंज करता है, कपड़े भी रास्ते में बताइए इसमें लिखा हुआ चेंज किए इसने, क्या कोई प्लानिंग इसकी खुद की क्या या कहाँ से इसको मोटिवेशन मिला? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और आएगा डिटेल, हम अभी पीसी रिमांड पे है। और जैसा कि अभी आपने पूछा क्या क्या बरामद हुआ है, तो अभी 58,000 इससे अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। सर इसमें जो अंदर एंट्री का जो रास्ता, ये एक संयोग था, जैसे ही आरोपी आया उसी टाइम पे कोरियर का मैसेज भी उनकी वाइफ को परिवादी ने दे दिया था कि कोरियर भी आएगा। हो सकता है ये आपस में इनमें कोई कंफ्यूजन हो या टाइमिंग उस टाइप का सा सेट हुआ हो। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगा, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गेटेड सोसाइटी जो भी बिल्कुल पैक्ड सोसाइटी हैं, उनमें आने-जाने का और सिक्योरिटी का जो भी इश्यूज़ हैं, उनमें बिल्कुल कंप्लीट फ्रिस्किंग और बिल्कुल क्लियर वेरीफाई होने के बाद ही गेट खोलें, और जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनका बिल्कुल तस्दीक और जो भी कोड हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको एंट्री करने दें। कोरियर बॉय जोमेटो